31 जनवरी को संसद के बजट सत्र की शुरुआत ऐतिहासिक केंद्रीय कक्ष में माननीय राष्ट्रपति के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में संबोधन से हुई। आज़ादी का अमृत महोत्सव हम सभी भारतीयों के लिए अगले 25 वर्षों के संकल्पों को आकार देने का पवित्र अवसर है। मेरी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र पर चलते हुए अगले 25 वर्षों के लिए मजबूत बुनियाद पर तेजी से काम कर रही है। संसद के बजट सत्र की शुरुआत कोरोना महामारी की तीसरी लहर के साए में हुई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और राज्यसभा सभापति ने संसद के दोनों सदनों को सुबह और शाम की 2 पाली में चलाने का निर्णय लिया ताकि कोरोना संक्रमण से माननीय सांसदों को बचाया जा सके। सुबह 10 से 2 बजे तक राज्यसभा और शाम को 4 बजे से रात 9 बजे तक लोकसभा चलाने का निर्णय लिया गया। बजट सत्र की शुरुआत में ही लोकसभा अध्यक्ष ने संसद में सत्र की तैयारियों का निरीक्षण किया ताकि सांसदों को किसी भी तरह की मुश्किलों का सामना न करना पड़े। पिछले कुछ सत्रों में गतिरोध की वजह से लोकसभा में कामकाज सही तरीके से नहीं चल पा रहा था और संसद का बहुमूल्य समय बर्बाद हो रहा था। इसलिए लोकसभा अध्यक्ष ने सत्र शुरू होने से पहले सर्वदलीय बैठक कर सभी दलों के नेताओं से सत्र को सुचारू रूप से चलाने की अपील की और उन्हें आश्वस्त किया कि संसद की नियमावली के अनुसार सभी सांसदों को जनहित के मुद्दे उठाने का मौका जरूर दिया जाएगा। सभी दलों के नेताओं से आग्रह किया कि राष्ट्रपति अभिभाषण और बजट पर व्यापकता के साथ चर्चा और संवाद किया जा सकता है। मुझे आशा है सभी दलों के सहयोग से, सरकार के सहयोग से सदन की कार्रवाई ठीक चलेगी और सदन की कार्रवाई परिणामपूर्वक होगी जिससे देश की जनता का कल्याण हो सके। लोकसभा अध्यक्ष के प्रयासों का असर इस बार के सत्र में दिखा और लगभग 1 वर्ष बाद ऐसा हो रहा था कि संसद के सत्र का 1 भी मिनट व्यवधान से बाधित नहीं हुआ और सांसदों ने तय समय से ज्यादा बैठकर सदन में कामकाज को निपटाया। 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में देश का बजट पेश किया। The overall sharp rebound and recovery of the economy is reflective of our country's strong resilience. India's economic growth in the current year is estimated to be 9.2%, highest among all large economies. इस बार लोगों ने बजट का सीधा प्रसारण डिजिटल संसद ऐप पर भी देखा। लोकसभा अध्यक्ष ने पिछले शीतकालीन सत्र में इस ऐप के विषय में सदन को अवगत कराया था और इस सत्र से ये ऐप काम कर रहा है। AIMIM सांसद असदुद्दीन अवैसी पर उत्तर प्रदेश में हुए हमले को लेकर सदन में लोकसभा अध्यक्ष ने अपनी चिंता जाहिर की और सांसद ओवैसी ने भी लोकसभा अध्यक्ष के प्रति अपना आभार सदन में जताया। स्पीकर सर, आपका बेहद शुक्रिया कि कल शाम में आपने फ़ोन करके मेरी खैरियत और मुझसे दरियाफ़्त किया कि क्या हुआ और आपने मुझे बताया कि आपने फ़ौरन पुलिस के आला अहदेदारों से बातचीत भी की। मैं आपका बेहद शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी को एक रुकने पार्लिमान की जान पर जब कातिलाना हमला किया गया टोल गेट पर, आपने उस बात की। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। 4 फरवरी को लोकसभा अध्यक्ष ने सदन में सोशल मीडिया और संसद के बाहर पीठासीन अधिकारी को लेकर हो रही टीका टिप्पणी को लेकर भी अपनी अप्रसन्नता जाहिर की और कहा कि ये संसदीय लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। सदन के सभी दलों के फ्लोर लीडर्स ने स्पीकर की बात से अपनी सहमति जाहिर की। मेरा आग्रह है कि आसन के बारे में किसी प्रकार की टिप्पणी न सदन के अंदर करना चाहिए, न सदन के बाहर करना चाहिए, न माननीय सदस्यों को करना चाहिए, न किसी और व्यक्ति को सामान्य रूप से कभी भी सदन के बारे में या सदन के आसन के बारे में टिप्पणी न करना ही उचित रहेगा। यही हमारे संसदीय लोकतंत्र की मर्यादा है। मुझे आशा है कि आप सब इस पर सहमत होंगे। मैंने पिछले दिनों घटी घटनाओं पर विशेष रूप से संज्ञान लिया है और इसको गंभीरता से लिया है। मैं
माननीय सदस्यों से विशेष रूप से आग्रह करना चाहता हूं कि कम से कम सदन के बाहर तो आसन पीठ पर सोशल मीडिया और मीडिया पर कोई टिप्पणी करना उचित नहीं है। लोकसभा अध्यक्ष ने 7 फरवरी को स्वर कोकिला भारत रत्न लता मंगेशकर को सदन की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित की। लता जी ने लता मंगेशकर मेडिकल फाउंडेशन की स्थापना की। इस पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से समाज के सभी वर्गों के रोगियों को निःशुल्क मेडिकल सेवाएं प्रदान की। उन्होंने विद्यार्थियों की सहायता एवं वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए अपने पिता की स्मृति में मास्टर दीनानाथ मंगेशकर स्मृति प्रतिष्ठान की भी स्थापना की। उनके निधन से संगीत, कला और संस्कृति जगत को अपूर्णीय क्षति हुई है। राष्ट्रीय शोक की इस घड़ी में अपनी ओर से तथा सभा की ओर से दिवंगत पुण्यात्मा को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। 8 फरवरी को लोकसभा अध्यक्ष ने अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप विजेता भारतीय टीम को सदन की ओर से बधाई दी। उनकी इस विजय से निश्चित रूप से अन्य खिलाड़ियों तथा देश के करोड़ों युवाओं को प्रेरणा मिलेगी। मैं सदन की ओर से तथा अपनी ओर से अंडर 19 भारतीय क्रिकेट टीम को, उनके कोचिंग एवं अन्य स्टाफ को इस विशिष्ट उपलब्धि के लिए बधाई देता हूं। हम इस युवा टीम को उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं देते हैं और ये आशा करते हैं कि वो अपनी उपलब्धियों से देश को इसी प्रकार से गौरवान्वित करेंगे। 10 फरवरी को प्रश्नकाल ऐतिहासिक रहा, जब पूरे 20 तारांकित प्रश्न मौखिक तौर पर लोकसभा में पूछे गए और ये 17वीं लोकसभा में दूसरी बार हुआ, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है और ऐसा बीते कई दशकों में नहीं हुआ था। तो सारे 20 प्रश्न ले लिए और राहुल शिवाले को एक दिन में 2 बार नंबर आ गया। बजट सत्र के पहले चरण में कई ऐसे मौके आए जब लोकसभा स्पीकर ने सांसदों के संरक्षक की भूमिका को जीवंत किया। ये देखा गया कि सांसद कई बार अपनी चिंताएं संबंधित मंत्रियों से जता रहे थे, तो लोकसभा अध्यक्ष ने भी हस्तक्षेप करते हुए माननीय सांसदों की भावनाओं को सरकार तक पहुंचाया। मेड इन इंडिया करने के लिए स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री को ही बड़ा करना पड़ेगा। बिना स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री को सपोर्ट दिए मेड इन इंडिया हो ही नहीं सकता है। Rahul ji has spoken about a theory of union of states and nationhood and kingdom. The theory of nationhood and the theory of kingdom, as well as the theory of union of states. I fully support the observations made by Sri Rahul Gandhi yesterday. कोई भी हमारे लिए कुछ अच्छा करता है, हम सिर्फ प्राइवेट में लेकर जाके नहीं बोलते, हम ट्विटर पे डालते हैं, हर मंत्री को थैंक यू बोलते हैं। ये हमारी संस्कृति है, अच्छा को अच्छा बोलते हैं। आप सबका देखिए, सिर्फ मेरा नहीं बोल रही, हमारे सारे सांसद जो अपोजिशन में है सब दिखाते हैं। अगर किसी रेलवे मंत्री को बोले अगर ट्रेन मिल गया तो ऑफिशियली ट्विटर पे डालते हैं, दुनिया देखती है, सिर्फ पार्लियामेंट में नहीं थैंक यू बोलती। सभापति महोदय, मैं बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से आदरणीय आरोग्य स्वास्थ्य मंत्री मनसुख जी मंडविया साहब से मैं धन्यवाद दूंगा। चाहे मनसुख मंडविया साहब को भी धन्यवाद दूंगा, उनके हेल्थ सेक्रेटरी राजेश भूषण उनको भी मैं धन्यवाद दूंगा। उन्होंने एक अपनेपन से सिंधुदुर्ग के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज को मंजूरी मिलने के लिए उन्होंने प्रयास किया। सर, हमारा बंगाल में एक कवि थे, मर गया, वो एक कविता लिखा था, मानुष बड़ो एकला तुमी ताहार पाशे, शक्ति चट्टोपाध्याय उनको नाम था, मर गया। मानुष बड़ो एकला तुमी ताहार पाशे दाঁড়াও, এসে দাঁড়াও, ভেসে দাঁড়াও, ভালোবেসে দাঁড়াও। মানুষ বড় কাঁদছে তুমি মানুষের পাশে দাঁড়াও, মানুষ বড় একলা তুমি তাহার পাশে এসে দাঁড়াও। प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर देश के फ्रंट लाइन वर्कर्स, जिनमें डॉक्टर्स, सिस्टर, ब्रदर्स, प्रशासन, शासन, हमारे आशा वर्कर, आंगनवाड़ी, ये सभी आकर एकजुट होकर एक टीम होकर ये देश के लोगों की जान बचाने का काम किया, जिसके ऊपर जिसके प्रति हमारे राष्ट्रपति जी ने भी उनका धन्यवाद और उनकी पहचान ये देश को अपने शब्दों में अपने भाषण में बताई। इनका भी मैं अपने शब्दों में आपके द्वारा धन्यवाद करना चाहूँगी। नशाए नाज ने बेहाल किया है तुमको, नशाए नाज ने बेहाल किया है तुमको, अपने ही जोर में मदहोश हुए जाते हो। हम कोई आग नहीं, धूप नहीं, आँच नहीं,
तो फिर क्यों पसीने में शराबोर हुए जाते हो? 31 जनवरी को शुरू हुआ बजट सत्र का पहला हिस्सा 11 फरवरी को खत्म हुआ और बगैर किसी गतिरोध के लोकसभा में 121% कामकाज हुआ। लोकसभा अध्यक्ष ने सदन को बताया कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के लिए आवंटित 12 घंटे के समय के स्थान पर 15 घंटे 13 मिनट चर्चा हुई, जिसमें 60 सदस्यों ने भाग लिया और इतने ही सांसदों ने अपने लिखित भाषण सदन के पटल पर रखे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन में कहा कि आम बजट पर सामान्य चर्चा के लिए आवंटित 12 घंटे के स्थान पर कुल 15 घंटे 33 मिनट चर्चा हुई, जिसमें 81 सदस्यों ने भाग लिया और 63 अन्य सदस्यों ने अपने लिखित भाषण सभा पटल पर रखे। स्पीकर ओम बिरला ने बजट सत्र के प्रथम चरण में सभी सदस्यों की सक्रिय भागीदारी और सकारात्मक सहयोग को रेखांकित करते हुए कहा कि कोरोना संक्रमण की चुनौतियों के बावजूद सांसदों ने सदन में देर रात तक कार्य करते हुए अपने संवैधानिक दायित्वों को प्रतिबद्धता के साथ निभाया, जिससे हम 121% की उच्च कार्य उत्पादकता प्राप्त कर सके। आजादी का अमृत महोत्सव, आजादी के 75 वर्ष में आज देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और देश अमृत काल में प्रवेश कर रहा है। आजादी की इस लड़ाई में जिन जिन लोगों ने योगदान किया, वो किसी दल के थे या नहीं थे, इन सब से परे उठ करके देश के लिए जीने मरने वाले लोग, देश के लिए जवानी खपाने वाले लोग, ये हर किसी को स्मरण करने का, पुण्य स्मरण करने का अवसर है और उनके सपनों को याद करते हुए कुछ संकल्प लेने का अवसर है।